बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर 29/2/2024 का ये आदेश है। अति शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करने विषय। तो इसका मतलब ये दोस्तों, अति शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने के विषय में ये आदेश है। तो आदेश हम देखते हैं क्या है। उपरोक्त विषय अनुसार अतिथि शिक्षक पोर्टल 2018 से प्रारंभ है। 17/18/19 मतलब ये है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल कब से बनाया गया है दोस्तों? 2018 में। ऑनलाइन जो पोर्टल पे हम लोगों की जानकारी चढ़ी थी वो कब से चली थी? 2018 से। ठीक है। 17/18/19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पैनल का उल्लेख अतिथि शिक्षक पोर्टल में नहीं है। इस सत्र 18-19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों तथा 17/18/19 के उपरांत भी यदि जिन अतिथि शिक्षकों के पैनल की जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनके कार्यरत पैनल की जानकारी जो है पोर्टल पर दर्ज करनी आनी चाहिए, जानी है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2018-19 में पहले जो अतिथि शिक्षकों ने कर चुके हैं और उसके बाद भी 18-19 के बाद भी कर रहे हैं और कार्यरत हैं, उनकी जानकारी जेब हमें इस पोर्टल पर चढ़नी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? उक्त परिप्रेक्ष्य में जिन अतिथि शिक्षकों का अनुभव क्लेम को संकुल प्रचार एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है, वह कार्यरत पैनल की वर्षवार जानकारी एवं मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी को जीएमएस पोर्टल पर अपडेट निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो जैसा कि आपको पता है कि उस समय हमारे अनुभव प्रमाण पत्र बने थे, क्लेम निकालकर उसमें जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल साइन हैं। ठीक है। और हमारी पात्रता परीक्षा की भी जानकारी गई थी बीच में, जिसमें कि टेट क्वालिफाइड का ऑप्शन आया था और उसकी संकुल की आईडी से अतिथि शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करी गई थी। तो पैनल की प्रविष्टि में सत्यापन कार्य आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की जानकारी में पैनल की जानकारी को दर्ज कराने को पूरा संकुल प्रचार से ऑनलाइन सत्यापन कराना। तो पहले हमें इसमें सत्यापन कराना है, फिर उसके बाद संकुल प्रचार द्वारा जी जाने वाली कार्रवाई आवेदक द्वारा पोर्टल में दर्ज की गई पैनल की जानकारी का अभिलेख से मिलान कर ऑनलाइन सत्यापन करना। ये संकुल प्रचार करेंगे हमारा। अब इसके बाद क्या है? 2018 या उपरांत पात्रता परीक्षा प्रविष्ट की कार्य सत्यापन आवेदक द्वारा दी जाने वाली कार्यवाही द्वारा 2018 उसके उपरांत परीक्षा पात्रता परीक्षा की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज करने के उपरांत संकुल प्रचार सत्यापन करना। ठीक है। तो वर्ष 2018 या उसके बाद भी कोई टेट परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो, ठीक है, जैसे अभी निकली थी 2018 के बाद, उसके उपरांत संकुल प्रचार से उसका सत्यापन हमें करवाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है? संकुल प्रचार दी जाने वाली कार्यवाही आवेदकों द्वारा पोर्टल में दर्ज मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा अंक सूची प्राप्त कर जीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करें। तो हमें संकुल की जो हमारी पात्रता अंक सूची है वह भी वेरीफाई करवाना है। और उसके बाद पात्रता परीक्षा सूची कार्यालय अभिलेख में संदर्भ, मतलब इसको कार्य में भी आपको जमा करना है। अंक सूची की पुष्टि एसबी की साइट से की सकती है। ठीक है। उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 3/9/2023 तक सुनिश्चित कर, तो हमें 9 तारीख तक इसको सुनिश्चित करना है। इसके बाद कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम डीओ जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उसको हम लोग करेंगे। फिर अहम पत्र की जानकारी दर्ज करें। जानकारी दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर आप विषय डाल सकते हैं, जो उनसे आपको विषय डालना हो, कॉमर्स वगैरह। और फिर उसके बाद आप उसका जो है दी गए जानकारी, पैनल की जानकारी देखें अपडेट कराने के लिए। ठीक है। अनुमान पत्र ये दूसरा ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पर जानकारी लिखना है। फिर उसके बाद उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करनी है। एमपी टेट क्वालिफाइड ऑप्शन पर जाना है, प्लस बटन दबाना है, वैसे आपको लिखना है, रोल नंबर भरना है, जेंडर भरना है, कैटेगरी भरना है और आपके मार्क्स भरना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपडेट करना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन मैनेजमेंट पर जाएंगे। फिर इसके बाद टेट क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन। फिर इसके बाद हमें जाना है क्लेम फ्रॉम पैनल वेरिफिकेशन। क्लेम फॉर वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद अति शिक्षक स्कोर कार्ड में दर्ज यूज़र नेम मोबाइल नंबर दर्ज कर पैनल की जानकारी सत्यापन करेंगे। फिर हमें व्यू डिटेल पर जाना है और फिर आपको पैनल देखना है, पैनल के वेरीफाई सेलेक्ट रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन मैनेजमेंट पर जाना है।
फिर उसके बाद टेट क्वालिफाइड ऑप्शन पर जाना है। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर, गेट एप्लीकेशन डिटेल पर जाना है और फिर आपको यहाँ पर जो है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पर जाना। थैंक यू। इस प्रकार ही हमारा हो चुका है और आप देख सकते हैं तो आपको कैसे करना है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमारे GT न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।